मोदी जी कह रहे धर्म के नाम पर हम आरक्षण होने नहीं देंगे, और जबकि धर्म के नाम पर ही 341 में आरक्षण है। जब मोची, ऑलरेडी मोची मुस्लिम आगरा में चले जाइए, आपको बड़ी तादाद में मिलेगा। मोची मैं कह रहा हूं, डोम लखनऊ चले जाइए आपको मिलेगा। वाल्मीकि जिसको कहते हैं, वाल्मीकि को हेला भी कहते हैं, आप चले जाइए उज्जैन, वहां मुस्लिम है और मुस्लिम भी उसके साथ भेदभाव करता। अभी पंजाब केसरी ने एक खबर छापी थी जिसमें उस वाल्मीकि हेला समाज यानी मुस्लिम हेला के घर में मृत्यु हो गई तो उसने अपने कब्रिस्तान में दफन करने नहीं दिया। अंतोगत्वा 2 दिन के बाद प्रशासन ने उसको दूसरी जगह दफन करवाया। मैं मौलानाओं का विरोध करता हूं, आप लोग देखते होंगे चैनल पर। मेरी लड़ाई तो मुस्लिम सामंतवादियों से भी है और बराबर है। और मैं एक बात रामलीला मैदान में भी आप लोगों के बीच बोला था, आज फिर बोलता हूं, ये हिंदू मुस्लिम ये बड़ा कार्ड है इनका। दरअसल सामाजिक व्यवस्था में सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी और एसटी ही होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी आस्तिक नहीं, ये एक अलग चैप्टर है। ओबीसी में जो 27% है उसमें मुस्लिम की वो जातियां जो ओबीसी की कैटेगरी में आती है वो इंक्लूड है। दरअसल कांग्रेस बार बार गलती कर रही है। हालांकि अब राहुल गांधी के भाषण से लग रहा है कि वो लाइन पर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने फिर गलती की। कोटा विद इन कोटा है वो जो कर्नाटका में विवाद है, वो 27 में मुसलमान ओबीसी के लिए 4 अलग कर दिया गया। तो हम लोग उसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, कोटा विद इन कोटा में सोशल अलायंस हमारा नहीं हो पाएगा। यानी ओबीसी हिंदू और ओबीसी मुस्लिम, यदि कोई आंदोलन ओबीसी के लिए होता है तो उसमें कौन भाग लेगा। जैसे 2 अप्रैल को एससी एक्ट में जो मामला हुआ था और आंदोलन जो हुआ था उसमें तो कोई मुस्लिम नहीं शामिल हुआ था, इसलिए कि मुसलमानों को लगा कि हम तो एससी है ही नहीं। टोटल नॉन मुस्लिम एससी गए थे लड़ने मरने, मरे भी शहीद भी हुए 14-15। तब भी मैं था सड़क पर ऑन रिकॉर्ड और 17 मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुझे कवर किया था। और मैंने 3 अप्रैल को 2 को मतलब पूरा पंगा हुआ था और 3 को मैं सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी किया। वो सारे रिकॉर्ड हमारे पास हैं और जो साथी हमारा हमको ज़्यादा कवर करते हैं वो सब रिकॉर्ड जानते हैं। तो मैंने तब भी आह्वान किया था मुस्लिम एससी से, ठीक है तुम उस कैटेगरी में नहीं हो, मतलब अभी सरकार ने बाहर कर दिया, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से तुम उसके भाई हो, तुम्हें आना चाहिए उनके अधिकार की रक्षा के लिए। आज मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि 2 चरण के चुनाव में आपको जो फीडबैक मिला है, आप पिछड़ रहे हैं और वाकई पिछड़ रहे हैं। आज उनके एक बहुत बड़े नेता से मेरी एकांत में बात हुई थी और उन्होंने कहा कि हुआ क्या कि 2 चरण में जो एग्रेशन दिखा माइनॉरिटी वोट में और जो मत पर उदासीनता दिखी उनके वोटरों में, जो कम हुआ वोटिंग वो सारे लोग जान रहे हैं, 50 और 55 के अंदर सिमट के रह गया, उससे इनको बेचैनी हुई और इनके भाषण लिखने वालों ने कहा छेड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम। 3 मुद्दे इन्होंने छेड़े। एक तो मंगलसूत्र का मुद्दा छेड़ दिया। मंगलसूत्र जब जोधाबाई का अकबर जैसे महान की हिम्मत नहीं छू सके, उसका सम्मान वो जीवन भर करा, तो आज के इस आज़ाद भारत में किसके माँ ने दूध पिलाया कि किसी के मंगलसूत्र पर हाथ डाले। हाँ, मोदी जी ने अपने मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया, ये जग जाहिर है, दुनिया जान रहा है इसको। दुनिया जान रही कि उन्होंने अपनी उस पत्नी को जहां 7 फेरे लगाए, 7 कसमें खाई, तोड़ दिया। तो जो अपने पत्नी के वचन को नहीं निभा सके, इतने पंडितों और बारातियों के भीड़ में कसम खाने वाले, वो अब क्या निभाएंगे। बहरहाल दूसरा मुद्दा इन्होंने आरक्षण का उठाया कि भाई मुस्लिम को आरक्षण नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम इस मामले में आपके पक्ष में, मगर है ही नहीं तो आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। जब धर्म के नाम पर आरक्षण है ही नहीं तो होने नहीं देंगे का क्या मतलब। हाँ, एक काम आप होने देंगे, एक वर्ग को आपने 300% आरक्षण दे रखा, चौंकिएगा नहीं। 10% उनकी कुल आबादी है और 10% उनको आरक्षण दे दिया गया कानूनी बनाकर जबरन, जो कि संविधान में व्यवस्था नहीं थी। और बाकी तमाम जो प्रतिशत बचा हुआ, न 27 मिल रहा, न 23 मिल रहा, किसी विभाग में नहीं है, किसी भी विभाग में नहीं है। न एससी का कोटा फुलफिल है, न ओबीसी का कोटा फुलफिल है, तो वो कोटा भी वही वर्ग ले रहे हैं। तो उनकी आबादी के अनुपात में तो 300% अधिक
उनको आरक्षण मिल रहा, तो उसका तो ये नाम नहीं ले रहा। हम यही तो कह रहे हैं, आबादी के अनुपात में हमारी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए और धर्म का नाम लेकर मत कीजिए, बिल्कुल मुसलमान को मत दीजिए, मुस्लिम शब्द का ही इस्तेमाल मत कीजिए, यह असंवैधानिक है। अगर मुस्लिम को आरक्षण देंगे तो फिर हिंदू को दो, फिर सिख को दो, फिर तो धर्म पे हो जाएगा, फिर ईसाई को दो, फिर बौद्धिस्ट को दो, ये नहीं हो सकता। सीधा सा सिंपल सा मामला ओबीसी को दे, एससी को दे और एसटी को दे, और जितना है संविधान में उतना दे। उसको रोकने का ये नया नया फार्मूला जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो ना अपनाएं। भारत के संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो अनुच्छेद 340, 341, 342, आर्टिकल 340, 341, 342, ये आरक्षण से संबंधित वो धाराएं हैं जिनमें 3 वर्ग बनाया गया, और ये कहीं भी धर्म के आधार पर नहीं बनाया गया। 340 अर्थात ओबीसी, 341 एससी, 342 एसटी, यानी ओबीसी पिछड़ा अति पिछड़ा जिन्हें आप कहते हैं, और जिन्हें अनुसूचित जाति कहते हैं, और जिन्हें अनुसूचित जनजाति कहते हैं। फिर इन तीनों कैटेगरी में अलग अलग व्यवस्था की गई है, और कब कब कैसे लागू हुआ ये तो लंबी दास्तान है, लेकिन व्यवस्था संविधान में इतना ही है आरक्षण का, इसके अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं है। 2 बात आज एडिशनल कहूँगा। चुनाव चल रहा है तो बड़ा सोच समझकर बोला जाता है, व्यक्तिगत रूप से और वैचारिक रूप से भी। हम लोग कभी भी एक दल पर नहीं बल्कि एक विचार पर प्रहार करते हैं, दल पर नहीं, और दल से बैर भी नहीं है, किसी से विचार से बैर है, और वैचारिक टकराव और वैचारिक समानता के बीच हम लोग चलते हैं। अगर वैचारिक समानता है, वो व्यक्ति किसी भी वर्ग में रह रहा है तो वो मेरी अगुवाई कर सकता, और अगर मतभेद है, उसका विचार अलग है, वो चाहे मेरे समाज का मेरा बेटा मेरा भाई ही क्यों ना हो, यदि वो उस विचारधारा को मना आगे बढ़ाना चाहता है जो सर्व समाज को, या यूं कहें जिन 90% की बात जो हो रही है, जो बहुसंख्यक शब्द कह रहे हैं, बाबू जगदेव बाबू के शब्दों में 90% और बाकी 85% जो कहा जा रहा, उनके हक अधिकार को अगर प्रभावित करता है तो हम लोग उसका विरोध करते हैं, वो मेरा सगा भाई या सगा बेटा या मेरी पत्नी क्यों ना हो। एक बात क्लियर होनी चाहिए, जब संविधान में व्यवस्था ही इन 3 वर्गों का है तो चौथे का नाम कहाँ से आ गया और धर्म कहाँ से आ गया? दरअसल 26 नवंबर 1949 को बना और 1950 को लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अंगीकृत करने के बाद 4 महीने के बाद वादाफ्ता ऐलान हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। जनवरी में लागू हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 महीने मात्र संविधान लागू होने के बाद उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस आरक्षण की व्यवस्था में धर्म शब्द जोड़ दिया, वो भी केवल एक आर्टिकल में, आर्टिकल 340 में नहीं, ओबीसी वाले में नहीं और एसटी वालों में भी नहीं। एससी का जो कोटा है, जो आर्टिकल 341 है, उसमें धार्मिक प्रतिबंध लगाकर ये लिखा गया कि ये जो व्यवस्था है आरक्षण की, जो लाभ मिलना है, वो केवल और केवल हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाले दलित को ही दिया जाएगा। अब सवाल इससे 2 पैदा हुआ, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम इससे बाहर हुए, और जो नास्तिक हैं, जिनकी आस्था ही नहीं है लगभग, वो भी बाहर हुए। 56 में लड़ाई शुरू हुई, पहले सिखों ने लड़ाई शुरू की कि भाई ऐसा कैसे होगा, जब हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण दे नहीं सकता तो आरक्षण छीन भी नहीं सकता, तो फिर हम दलित तो दलित हैं, हम जो है रविदासी हैं, हम फला हैं, जो पंजाब में आज भी पाए जाते हैं, तो आपने केवल, हमने अपनी आस्था बदल दी, जबकि भारत का संविधान सबको स्वतंत्र करता है। मस्जिद जाइए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, चर्च जाइए, बौद्ध विहार जाइए, आप स्वतंत्र हैं, यह आपकी मर्जी है कि आप कहाँ जाएंगे, ना आपको कोई जबरन ले जाएगा ना जबरन रोक सकता है। यही भारत के संविधान की महानता है, और यही कारण है कि इतना बड़ा भारत का एक संघ है, जिस यूनाइटेड स्टेट ही है, ये इतने स्टेटों का जमावड़ा जो है वो इसी संविधान से जुड़ा हुआ। तो सिखों के विरोध के लिए सरदार तारा सिंह थे, उनके नेतृत्व में लड़ाई हुई। 1956 में नेहरू जी ने सिख को इंक्लूड किया, यानी एक अमेंडमेंट फिर हुआ, उसमें सिख इंक्लूड हो गए। फिर लड़ाई बौद्धिस्टों ने लड़नी शुरू की। बौद्धिस्ट ज़्यादातर जो है वो एससी कोटे से कन्वर्ट होकर आए थे।
तो फिर उसमें एक नया संशोधन हुआ कि नेओ बौद्धिस्ट को छोड़कर बाकी को एडजस्ट किया जाएगा। 1990 में बीपी सिंह की सरकार में बौद्धिस्टों को फिर इसमें शामिल किया गया और 94 में फिर मुसलमानों ने लड़ाई शुरू की। पहली बार दलित मुस्लिम टर्म दिया गया कि भाई हमारे यहाँ भी खटिक हैं, हमारे यहाँ भी धोबी हैं, हमारे यहाँ भी नाई हैं, हमारे यहाँ भी हलाल खोर हैं, ललबेगी हैं, हेला हैं, चमेला हैं, और हमारे यहाँ वो तमाम जातियाँ उपजातियाँ पाई जाती हैं जो नॉन मुस्लिम में पाई जाती हैं। और ये सब के सब उसी व्यवस्था से इधर आए, केवल आस्था इनकी बदली है, इनका सोशल स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, इसलिए राइट तो इनका भी बनता है अकॉर्डिंग टू भारतीय संविधान। तो ये भी 1994 से संघर्ष शुरू किए। उस संघर्ष में बाद के दिनों में मैं भी जुड़ा और बहुत सारे हमारे मीडिया बंधु जानते हैं कि कितने धरना प्रदर्शन हुए। अभी सामने ये बैठे हैं, हमको लगता है कम से कम 50 हमारे धरना प्रदर्शन को इन्होंने कवर किया है। अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध समाप्त करो के नारे से हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की और सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक PIL डला हुआ है 2004 से। फिर 2015 में हमने रिव्यू पिटीशन डाला है और हम खुद उसमें पार्टी बने हुए हैं। लगातार उसी के दबाव में इस वक्त की सरकार ने 2019 में जब अयोध्या डिस्प्यूट का फैसला हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट बार बार नोटिस कर रही थी, तो उन्होंने 96 पेज का एक हलफनामा दायर किया और उस हलफनामे में लिखा कि इसलिए मुसलमान को नहीं देंगे चूंकि इनके यहाँ छुआछूत नहीं है। मोदी सरकार ने हलफनामा दायर किया कि मुसलमानों में छुआछूत नहीं है। तो टीवी पे डिबेट हुआ। हमारे आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, समाज में रहते हैं आप लोग, तो आप लोगों के संज्ञान में तो ये रहना ही चाहिए। तब मैंने कहा कि कहीं भी संविधान की पूरी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो व्याख्या करके ये बता दें कि क्या आरक्षण की व्यवस्था छुआछूत है। सोशल स्टेटस में 3 कैटेगरी जो किया गया है उसमें शब्द छुआछूत नहीं है, और यदि छुआछूत ही है तो एक उदाहरण है, ये मैं इसलिए थोड़ा सा 2-3 मिनट अगर ज़्यादा बोल लूँ तो चलेगा, 2 मिनट 3 मिनट में कंक्लूड कर देता हूँ। यदि छुआछूत ही है तो हमारे यहाँ आपके यहाँ प्लम्बर आते हैं, चौकअप हो जाता है, बाथरूम साफ करने वाले आते हैं, नाला साफ करने वाले आते हैं। इसी दिल्ली में नाली में गटर में जो मौतें हुई थी उस मौत की सूची निकाल लीजिए ऑनलाइन अभी भी कहीं से, उसमें 3 मुस्लिम हैं। तो गटर साफ करने वाले छुआछूत के शिकार तो हैं ही, दूसरे भी हैं तो हमारे भी हैं। अब आपके यहाँ लैट्रिन जाम हो गया, बाथरूम, आपने कॉल किया तो आपके दिमाग में ही आने वाला जो है वो वही है। आप अब हिंदू मुस्लिम नहीं सोच रहे हैं, उसके साथ जो आपका बिहेवियर, लड़ाई तो सोशल बिहेवियर की है ना भाई। लड़ाई हमारी किसी से क्या है, कोई ज़मीन जायदाद की तो है नहीं, भैंस किसी ने नहीं खोल लिया। जो सोशल बिहेवियर है हमारे साथ, जो भेदभाव होता है, जो छुआछूत होता है, हमें जो नीच और माने ये समझा जाता है, यही तो लड़ाई है। हम समानता की बात करते हैं, वो विभिन्नता की बात करते हैं, वो बांटते हैं कि तुम ये हो तुम वो हो। तो वहाँ छुआछूत का भाव हमारे साथ भी होता है जो हमारे लोग जाते हैं। इसलिए कहीं से भी ये कहा जाना कि क्या कहते हैं ये उसमें कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये गलत है। तीसरा मुद्दा लास्ट है, आपने सुना होगा कि स्कूलों में बम के का जो हंगामा हुआ, ये फैब्रिकेटेड है। कहा जाता है रशिया से ईमेल आया, उसमें अल्लाह अकबर और हिंदुओं को काट देंगे और जिहाद कर देंगे। ये सब कुछ तब होता है जब मोदी की सरकार फंसने लगती है, तो फिर जिहादी भी आ जाता, आतंकवादी भी आ जाता, हमला भी हो जाता, पुलवामा भी हो जाता। तमाम चीज़ें तभी क्यों हो जाती हैं जब वो फंसते हैं। जब वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में फंसे तब हिंदू मुस्लिम, जब वो तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल किए तब हिंदू मुस्लिम। जहाँ जहाँ उनकी घेराबंदी विपक्ष करता है वहीं वो हिंदू मुस्लिम का सहारा लेकर निकलना चाहते। तो ये भारत के बहुसंख्यकों को, नोट हिंदू मुस्लिमों को, बहुसंख्यकों के परीक्षा की घड़ी है ये बचे हुए मतदान। मैं विनती करता हूँ, अपील करता हूँ, वैचारिक मतभेद बहुत हैं हमारे, कांग्रेस से भी हैं, लेकिन हाँ इतना विश्वास जगा है कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व और ये जो महागठबंधन में बाकी दल हैं, कम से कम ये उतने बड़े बेईमान हमारे लिए कभी साबित नहीं हो सकते हैं जितनी बेईमानी पिछले 10 वर्षों में हो गई है। और कम से कम देश में इस तरह से खुले मंचों से हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। इनको वोट दीजिए, एक अवसर दीजिए, एक बदलाव दीजिए। और इन लोगों ने बहुत सारे वायदे किए हैं। राहुल गांधी ने खुद वादा कर रखा है, जातिगत जनगणना का वादा कर रखा है और आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी का वादा कर रखा। हम इनसे सरकार बनने के बाद वो वादा याद करा कर अपना अधिकार लेंगे। लेकिन बहुसंख्यक समाज से मेरी विनती है हाथ जोड़कर कि वो बहुसंख्यक मीन्स फिर वही 90% बहुसंख्यक यानी डायमंड परिवार
क्या आपको सत्ता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये जो समय 1 जून तक है इसका सदुपयोग कीजिए और पूरी ताकत लगाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को शिकस्त दीजिए और इंडिया गठबंधन को और उनके तमाम सहयोगियों को आप मतदान कीजिए। जय हिंद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।